व्याकरण पढ़ाया था और आज मैं आपको हिंदी में पाठ 3 का कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है सन्यासी की सीख। सन्यासी मतलब क्या होता है? साधु, संत, महात्मा, और सीख मतलब शिक्षा। यानी उस सन्यासी ने लोगों को क्या सीख दी, क्या शिक्षा दी, इस पाठ में उसके बारे में बताया है। इस पाठ के लिखने वाले जो हैं, इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि भगवान ने हम लोगों को एक जैसा बनाया है, किसी को भी मतलब बांटा नहीं है। ये जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना जो है ये हमारे बनाए हुए नियम है। ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है, बल्कि मनुष्यों ने अपनी सुविधा, अपनी जरूरतों के मुताबिक इनको बांटा है। और भेदभाव, छुआछूत का यह सब काम मनुष्यों का है। ईश्वर का तो मानना है कि हम लोग एक होकर के काम करें, एक साथ मिल करके रहें, चाहे कहीं भी हो, तो उससे क्या होगी, हमारा भी भला होगा और हमारे लोगों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। तो इस जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, इस सारी भावना को छोड़ करके हमें क्या करना चाहिए, एक धर्म अपनाना चाहिए और सबको, सारे मनुष्यों को, सबको एक नज़र से देखना चाहिए, ताकि इस देश का अच्छे से निर्माण हो सके और यह देश आगे बढ़े। चलिए आज इस पाठ में पढ़ते हैं कि सन्यासी ने लोगों को क्या शिक्षा दी। एक बार एक युवा सन्यासी राजस्थान से गुजर रहा था और उसने गुजरते गुजरते उस आबू के पास, मतलब राजस्थान में एक आबू था जिसका नाम था कि चंपा, और वह सन्यासी उस आबू के, चंपा नामक आबू के पास से गुजरे और उस आबू के पास एक गुफा था। उन्हें उन सन्यासी को वह गुफा काफी पसंद आई और वह उस गुफा के आगे कुछ देर खड़े होकर के सोचने लगे कि मैं इसी जगह पे रहता हूँ, क्योंकि वह गुफा तो उनको काफी पसंद आई थी। एक दिन वहां से यही सोच करके उन्होंने क्या किया कि उस गुफा में रहना शुरू कर दिया। और एक दिन अचानक से एक व्यक्ति उस गुफा के आगे से गुजर रहा था, मतलब उधर से जा रहा था, और उसने वहां उस सन्यासी को देखा। सन्यासी को देख करके वो रुक गया। सन्यासी का ध्यान, तो अब सन्यासी थे, वो सन्यासी को देख करके रुक गया, लेकिन सन्यासी क्या कर रहे थे, अपने ध्यान में मग्न थे। उस व्यक्ति को देखकर सन्यासी अपने ध्यान से नहीं, तो उस व्यक्ति ने उनका ध्यान खोलने का कोशिश किया और जैसे ही उनका ध्यान खुला तो वो व्यक्ति उस सन्यासी से बातें करने लगा। जब उस व्यक्ति ने उन सन्यासी से बात करना शुरू किया तो उस व्यक्ति को लगा कि ये सन्यासी बहुत ही ज्ञानी है, यानी इनको बहुत कुछ आता है और इनको बहुत कुछ पता है, इनको सारी चीज़ों का ज्ञान है। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, फिर उस व्यक्ति ने उस सन्यासी से अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहा। मतलब फिर इसी तरह बातचीत के दौरान वह व्यक्ति उस सन्यासी के बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसको लगा कि वह सन्यासी बहुत ज्ञानी है, तो उनसे वह रोज मिलने आया करने लगा। एक दिन उस व्यक्ति ने यह गुफा, मतलब उस गुफा के अंदर गया और वहां पर देखा कि उस गुफा की हालत ठीक नहीं, यानी वह गुफा रहने लायक नहीं। वो फिर सोचने लगा और सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उस व्यक्ति ने उस सन्यासी से पूछा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आज्ञा देते हैं कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं? तो सन्यासी ने कहा ठीक है, बोलो क्या करना चाहते हो। तो उसने, मतलब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक छोटी सी कुटिया, यानी कुटिया किसको कहा जाता है, झोपड़ी, छोटा सा घास फूस का जो घर होता है उसको कुटिया या झोपड़ी कहा जाता है। तो मैं एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, क्या आप वहाँ मेरे साथ रहना पसंद करेंगे? उस व्यक्ति ने उस सन्यासी से यही बात पूछा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ और यह गुफा आपके रहने लायक नहीं है, तो मेरी छोटी सी झोपड़ी में क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे? अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस झोपड़ी में, उस कुटिया में कोई तकलीफ नहीं हो। सन्यासी तो थे परम ज्ञानी, उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं आपके खाने पीने की व्यवस्था अलग रखूँ। अब उस व्यक्ति को मन में यह हो रहा था कि मैं एक गरीब आदमी हूँ और ये खाने परम ज्ञानी सन्यासी, ये मेरे साथ कैसे रहेंगे? फिर भी उसने हिम्मत बांध करके सन्यासी को अपने साथ चलने के लिए कहा और कहा कि से कैसे मैं आपको अपने घर तो ले चल रहा हूँ, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो भोजन कर रहा हूँ, मैं जो जल पी रहा हूँ वो आपको दूंगा। आपके भोजन और पानी यानी जल की व्यवस्था अलग से होगी।
वो युवा सन्यासी यानी जवान सन्यासी जो थे उस व्यक्ति की बात को सोच करके हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो तो थे परम ज्ञानी सन्यासी साधु संत, वो भेदभाव नहीं रखते थे, किसी को ऊंच नीच नहीं समझते थे। लेकिन यह गरीब व्यक्ति जो था वो अपने मन में इस बात को सोच करके सन्यासी से बोला कि मैं आपके भोजन और जल की व्यवस्था अलग से रखूंगा। 2-4 दिन में ही युवा सन्यासी की चर्चा पूरे आबू में, मतलब वो राजस्थान में जो आबू नामक जगह थी उस आबू में इस सन्यासी की चर्चा यानी बातचीत एक दूसरे से करते करते इनकी जो चर्चा थी पूरे आबू में फैल गई। सारे लोग जानने लगे, जितने लोग थे उतनी तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग उनको ढोंगी बताने लगे, कुछ उनको ठगने वाले बोलने लगे, कुछ चोर बोलने लगे, कोई परम ज्ञानी भी समझ रहा था। मतलब जितने लोग थे उतनी सारी बातें। देखते ही हो कि अगर किसी के बारे में कुछ कोई अच्छा बोलता है तो 4 लोग उसको बुरा भी बोलते हैं। तो इसी तरह से उस सन्यासी के बारे में भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। कोई अच्छा कर रहा था तो कोई बुरा कर रहा था। अब कुछ लोग मतलब साधु ये सारी बातें लोगों की सारी बातें एक दिन जब राजा के दरबारी वहाँ से गुजर रहे थे तो वो व्यक्ति की बातें लोगों की बातें सुन रहे थे। दरबारी जो थे वो राजा के दरबारी थे, उन्होंने उस सन्यासी के बारे में बहुत सारी चर्चा सुनी और फिर उस मतलब वो भी सोचने लगे कि क्या हम भी इस साधु से मिल पाते। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। साधु गरीब के घर खाना खाता है, उसके हाथ से दिया पानी पीता है। एक दिन वहाँ के राजा के दरबारी से पूछा कि वह खेतरी के राजा का निजी सचिव था। सन्यासी से मिलते ही उसने पूछा। अब जो दरबारी जो घूम रहे थे वो अपने मन में सोच रहे थे कि ये तो साधु संत ठाड़े और यह इस गरीब के हाथ का छुआ हुआ पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। तो उसके मन में भी आशा जगी कि मैं तो ठाड़ा राजा का दरबारी, क्यों न मैं इन सन्यासी से मिलूं और इनको अपने साथ अपने महल में ले चलूं। सन्यासी से मिलते ही उस दरबारी ने उस सन्यासी से पूछा कि महाराज आप हमारे साधु संत आदमी और आप यहाँ एक गरीब आदमी के घर में रह रहे हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, इसकी व्यवस्था आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। तो सन्यासी उस दरबारी की बातों को सुनकर बहुत ही विनम्र भाव से यानी शांत भाव से उस सन्यासी की बातों का जवाब देते हुए कहा कि मैं किसी के साथ भी भोजन कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ भी रह सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, किसी के हाथों का छुआ जल पी सकता हूँ। मेरी नजर में ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और ये सारी बातें वो दरबारी को समझाने लगी। मेरी नजर में सारे व्यक्ति समान हैं। दरबारी उनके आगे कुछ नहीं बोल सका क्योंकि वो तो थे बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और दरबारी उनकी बातों को सुनकर के चुप रह गया। अब दरबारी ने क्या किया, वो तुरंत राजा के महल में पहुंचे और जो सारी बातें उसने मतलब वो सन्यासी और उनके बीच में जो हुआ था उस सारी बातों को विस्तार पूर्वक मतलब अच्छे से राजा को सारी बातों को बताया और सन्यासी के मिलने की इच्छा प्रकट की। दरबारी की बात सुन करके अब राजा को भी इच्छा जानने लगी कि मैं भी उस सन्यासी से मिलूं कि कैसे है वो सन्यासी। एक दिन अचानक से राजा अपने राज्य में घूम रहे थे और अचानक से घूमते घूमते उस मतलब सन्यासी के गुफा में, जिस गुफा में वो सन्यासी रह रहे थे, उस गरीब व्यक्ति के घर में जो वो सन्यासी रह रहे थे, अचानक से घूमते घूमते राजा उस सन्यासी के घर में यानी उस गरीब व्यक्ति के घर में पहुंच गए और सन्यासी अब हाथ जोड़ करके राजा का क्या करने लगा, स्वागत किया। वो थे सन्यासी लेकिन फिर भी खड़े तो वो राजा ही ना, इसलिए उन्होंने उस सन्यासी ने उनका हाथ जोड़ करके उस कुटिया में स्वागत किया। राजा ने सन्यासी से कहा कि एक सन्यासी भला इस गरीब के घर में क्यों रह रहे हैं, आप हमारे साथ हमारे महल में चलिए, वहाँ आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, किसी जात पात का भेदभाव नहीं होगा, ना कोई भिखारी होगा ना गरीब होगा, आप मेरे साथ चलिए। तो सन्यासी ने राजा की बात का एक ही जवाब दिया कि महाराज मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता, मेरी नजर में कोई भी भिखारी या राजा नहीं है, न ही कोई ऊंचा है न ही कोई नीचा है। अब राजा को भी सन्यासी से बातों से प्रभावित हो गया, मतलब राजा को भी सन्यासी की बात बहुत अच्छी लगी। वह राजा वहां से कुछ सोच में पड़ गया, फिर सोच करके अचानक से बोला ठीक है महाराज, अगर आप मेरे साथ मेरे महल नहीं चलना चाहते हैं तो मैं आपको अपना गुरु मानना चाहता हूँ और
जरूर बनूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक राजा थे, कैसे उसको अपना दास बना ले, अपना गुलाम बना ले, सन्यासी थे। तो इस पर उस सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना मैं आपका गुरु तो बन सकता हूँ, चलिए अब मैं आपको शिक्षा दूंगा, यानी आपको सीख दूंगी, अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा अपनी सेवा के लिए, बल्कि देश की सेवा के लिए। मैं आपको आपकी सेवा के लिए या अपनी सेवा के लिए आपको अपना भिक्षा नहीं दूंगा, यानी सीख नहीं दूंगा, बल्कि इस राज्य की अच्छे के लिए, भलाई के लिए मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। अब राजा ने कहा, कि सन्यासी जो थे वो राजा की बात से सहमत हो गए, राजा भी सन्यासी की बात से सहमत हो गए। अब सन्यासी जब राजा के दरबार में पहुंचे तो उसने उस महल में उस गरीब व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा। किस गरीब व्यक्ति को? जिस व्यक्ति की कुटिया में वो सन्यासी रह रहे हैं। राजा उन्हें बुलाने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही दरबारी ने उस गरीब व्यक्ति को बुलावा भेजा कि राजा अपने महल में उसको बुला रहे हैं, वो व्यक्ति काफी डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि वो एक भिखारी था, गरीब व्यक्ति था, भला राजा से उसको क्या काम, लेकिन फिर भी वह डरते डरते राजा के महल में पहुंचा। और राजा के महल में पहुंचकर तो उसको काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी डरते डरते गया। और जब उसने वहां पर उस सन्यासी को देखा तो उसके मन का डर क्या हो गया? खत्म हो गया। उसकी मन का डर शांत हो गया, क्योंकि वो उस सन्यासी को जानता था, वो उसके साथ रह रहे थे। तो उसके मन में ये हुआ कि चलो मैं यहाँ किसी को जानता तो कोई मुझे समझता तो है, यह सोच करके उसका डर खत्म हो गया। अब क्या हुआ कि उस राजा ने उस व्यक्ति का खूब आदर सत्कार किया, उस गरीब व्यक्ति का खूब आदर सत्कार किया। क्यों आदर सत्कार किया? क्योंकि जब सन्यासी उसको छोटा या बड़ा नहीं समझते, सन्यासी ने उनको अच्छी शिक्षा दी थी कि कोई मनुष्य छोटा बड़ा नहीं होता। तो राजा के मन में भी यह बात हो गई थी, इसलिए उस व्यक्ति को बुलाया और अपने महल में बुलाकर उसका खूब आदर सत्कार किया, स्वागत किया, अच्छे अच्छे भोजन करवाया, उसे अच्छे से रहने के लिए दी, ठहराया। तो चारों ओर राजा की जय जयकार होने लगी। क्यों जय जयकार होने लगी? क्योंकि सारे लोगों के मन में ये बात बैठ गई थी कि राजा भेदभाव को नहीं मानता, राजा किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता। इसीलिए ना उस भिखारी को अपने महल में बुलाया और अपने बराबर का स्थान दिया। तो अब क्या हुआ कि इस सन्यासी की बातों ने राजा के मन को परिवर्तन कर दिया, सन्यासी की बातों को राजा के मन को परिवर्तित कर दिया। और हम जब अपने विचारों को परिवर्तन करते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं, तो हमें खुद ब खुद बदलाव होता है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सभी को एक जैसा समझना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुद ब खुद दूसरे की नज़रों में अच्छे कहलाएंगे, क्योंकि हमने किसी से भेदभाव नहीं किया है। तो चलिए, इस पाठ में मैंने आपको इस पाठ को पढ़ा दिया। इस पाठ में शब्दार्थ दिया गया है, जिसको कि आप अच्छे से याद करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और जो PDF क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर का जो PDF जाएगा उसको आप अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में, और उसको आप अपने कॉपी पर लिख करके उसको भेजेंगे ताकि मैं उसको देख सकूं। और जब स्कूल खुलेगी तो आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आप अगले पाठ के साथ अगले क्लास में मिलेंगे। बाय।